हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या है हमारा टॉपिक? हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, अर्थात किसी पूर्ण वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, वर्गमूल होता क्या है पहले इसको समझेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि x का वर्गमूल बताओ, तो x का वर्गमूल को पहले हम ये सीखते हैं कि प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो x का वर्गमूल को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। ये क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे। वर्गमूल किसका? x का वर्गमूल, इंग्लिश में स्क्वायर रूट ऑफ x। आप इसे ये भी कह सकते हैं x की पावर क्या, 1/2। x की पावर क्या, 1/2। अब देखो, बात हम कर रहे हैं कंपटीशन के लिहाज से। बचपन में हम लोगों ने वर्गमूल निकालने की दो विधि पढ़ी थी, सबको याद होगा। पहली विधि हमने पढ़ी थी फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ा था? फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या पढ़ा था? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दो मेथड हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, लेकिन कंपटीशन और वनडे एग्जाम के लिहाज से अगर मेथड को देखा जाए तो ये मेथड कंपटीशन और वनडे एग्जाम के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखिए, हम कौन सा मेथड आपको बताएंगे। हम एक ऐसा मेथड बताएंगे जो एक कॉमन सेंस पर बेस्ड है। कॉमन सेंस पर बेस्ड, आपको बस नंबर को स्कैन करना है, समझना है रेंज किस किस के बीच में है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, और आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेसिक से छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आप उसका वर्गमूल बताएंगे। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि भाई 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे 2। कितना करेंगे? 2। अगर हमने मान लीजिए आपसे कहा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि 3 होगा। हमने कहा 16 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा सर। और हमने कहा 36 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा। और हमने कहा 961 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 31 होगा। और हमने कहा 1024 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 32 होगा। और हम कहेंगे कि 2401 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे 49 होगा। और हमने कहा 1681 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 41 होगा। और हम बोले 1369 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप आंसर करेंगे 37। इन संख्याओं के वर्गमूल आपने तुरंत बता दिए, विदिन सेकंड बता दिए। क्यों बता दिए? क्योंकि आपको इनके वर्गमूल याद हैं, वर्ग याद हैं, तो आपने तुरंत बता दिया। लेकिन उन संख्याओं का क्या जिनके वर्गमूल और वर्ग आपको याद नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? डाटा की प्रोसेसिंग करनी होती है। ये डाटा तो आपको याद है, तो कोशिश आपको ये करनी है कि नंबर याद ही रहे। जितने ज़्यादा नंबर याद रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा समय एग्जाम में बचेगा। अब मान लो नहीं नंबर याद है, तो क्या? उसके लिए हमें मेथड सीखना। जैसे हमने कहा 15376 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो टाइम लग जाएगा, है ना। 14641 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11881 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इनको निकालने में आपको समय लग जाएगा, क्योंकि याद नहीं है ये। तो कोशिश ये करनी कि डाटा मैक्सिमम याद रहे। इन सब के नंबर याद थे तो आपने तुरंत स्क्वायर रूट बोल दिए, लेकिन इसके नहीं याद है। काश इनके याद होते तो मेथड भी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेथड क्यों सीखना है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें मेथड सीखना है। तो आइए मेथड को डिस्कस करते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए आपको 3 छोटी से छोटी बातें आनी चाहिए। वो बातें क्या है? पहली बात, आपको उन संख्याओं के वर्ग याद होना चाहिए जिनके लास्ट में जो 10 का मल्टीपल है। जैसे हमने कहा 10 का वर्ग, आप कहेंगे 700, है ना, ये याद होना चाहिए। 20 का वर्ग 400, 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 1600, 50 का वर्ग 2500, 60 का वर्ग 3600, 70 का वर्ग 4900, 80 का वर्ग 6400, है ना, 90 का वर्ग 81 एंड सो ऑन। 100 का 110 का, इस तरह से आपको 8100। ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए, इतनी वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है,
सेकंड बात आपको क्या आनी चाहिए, सेकंड बात आपको ये आनी चाहिए कि उन संख्याओं के वर्ग आपको याद होनी चाहिए जो जिनके लास्ट में 5 है। जैसे हमने कहा 15 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 225। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। जैसे हमने कहा 25 का स्क्वायर, देखो 5 है ना, तो 25 परमानेंट रहेगा। 2 की बात क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6। 35 का निकालना है, 25 परमानेंट रहेगा। 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12। 45 का निकालना है, 5 5 जा 25 परमानेंट है। 4 के बाद क्या आता है 5 20, 4 5 जा 20। 55 का निकालना है, 5 5 जा 25, 5 के बाद क्या आता है 6 5 6 जा 30। 65 का निकालना है, 5 परमानेंट है, 5 का स्क्वायर परमानेंट है 25, 6 7 जा 42। 75 का स्क्वायर निकालना है, 25 परमानेंट है, 7 के बाद क्या आता है 8 7 8 जा 56। 85 का निकालना है, 8 के बाद क्या आता है 9 8 9 जा 72, 5 5 जा 25। 95 का निकालना है, 9 10 जा 95 का स्क्वायर 25 परमानेंट ही है। दो बातें ये हो गई। अब देखो तीसरी बात क्या आनी चाहिए, थर्ड पॉइंट समझिए, उन संख्याओं की यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि जिसके लास्ट में 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 9 होगा, 8 है तो 4 होगा, और 9 है तो 1 होगा, और 0 है तो 0 होगा, 0 है तो 0 होगा। ठीक है ना। अब देखो 0 है तो 0 रहेगा, और 5 है तो 5 रहेगा। 6 किस किस के केस में, 4 6 के केस में। 9 कब का पॉसिबल है, 3 और 7 के केस में। 4 कब का पॉसिबल है, 8 और 2 के केस में। 1 कब का पॉसिबल है, 1 और 9 के केस में। ठीक है, तो याद करना। तो 1 कब कब आता है आपका, 1 आपका आएगा तब जब आपका क्या रहेगा, जब आपका क्या रहेगा 1 रहेगा या 9 रहेगा, है ना। 1 कब होगा, 1 के केस में और 9 के केस में, है ना। आपका 4 कब आएगा, जब 2 रहेगा और 8 रहेगा। 9 कब आएगा, जब इकाई का अंक 3 रहेगा 7 रहेगा, है ना। 6 कब आएगा, जब आपका 4 रहेगा या 6 रहेगा। 0 में 0 और 5 में 5, ये 1 और 9। ठीक है, ये 3 बातें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया, मान लीजिए, बताइए अंडर रूट ऑफ क्या, हमने कहा 676। मान लो नहीं याद है, छोटा सा नंबर है, मान लो नहीं याद है, अब इसका तो आपको याद ही होगा। इन केस मान लेते नहीं याद है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो लास्ट में क्या है 6 है, तो हम इस बात की गारंटी के साथ कैसे, इसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 676 किस किस के बीच में है, रेंज देखो आप जरा। एक 400 से बड़ा है, 9 से छोटा, यानी 20 की गिनती में आएगा ये। 20 21 22 23 29 तक, है ना। तो या तो 24 का होगा या 26 का होगा। बीच में 25 होता है, 25 का 625, ये 625 से बड़ा है, यानी 26 का होगा, बड़े नंबर का होगा। ये आंसर आ गया, है ना। बात समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए हमने कहा, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, 729। 729 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखो लास्ट में क्या है 9 है, तो लास्ट में 9 कब आता है, या तो 3 होगा या 7, तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल है नहीं। 729 की रेंज क्या है, 729 ये तो 900 से छोटा है, 400 से बड़ा है, तब 20 की रेंज भी 20 की गिनती में ही आएगा ये। तो 20 की गिनती में आएगा, नहीं 23 का होगा या 27 का होगा। अब बीच में 25 होता है, 25 का 625, ये 625 से बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का होगा। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 1032 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो लास्ट में क्या है 2 है, लास्ट में 2 है, तो 2 कब का संभावना है भाई, 1 मिनट। एक 1032 किसी का होता ही नहीं है। एक से हाँ साफ करना है, 1032 किसी का होता नहीं है ना। आपको 1032 का निकालना है, 1024 का निकालना है। लास्ट में क्या है 4 है, तो लास्ट में 4 कब आएगा, या तो 2 आएगा तब, या फिर 8 आएगा तब, है ना। अब ये 1000 किस किस की रेंज में है, ये देखो 1900 से बड़ा है और 1600 से छोटा है, यानी 900 किसका 30 का, 30 की गिनती में आएगा, या तो 32 का होगा या 38 का होगा, है ना। या तो 32 का होगा या फिर 38 का होगा। अब बीच में क्या होता है 35 का तो हमने याद ही है 1225 होता है, तो 1225 से छोटा या तो छोटी संख्या का होगा आंसर। क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं। अब देखिए
जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा आपसे कहा गया कि निकालो, हमने दिया मान लीजिए 1369 है ना। देखो लास्ट में क्या है 9 है, क्या है लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 कब पॉसिबल है, जब तो यूनिट डिजिट या तो 7 रहेगा या 3, तब पॉसिबल है। अभी 1369 किस रेंज में है, 1369 किस रेंज में, 30 से ऊपर है, 1600 से छोटा है, यानी 30 की गिनती में है, 30 की गिनती में है, और 30 की गिनती में है तो या तो ये 37 का होगा या 33 का होगा। बीच में 35 होता है, 35 का 12 25, 12 25 से बड़ा है, यानी 12 25 से बड़ा है तो बड़े नंबर का होगा, तो 37 का होगा। क्या बात क्लियर है, तो किसका होगा, 37 का होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने आपसे कहा क्या 1444 का वर्गमूल बताइए, किसका, 1444 का। तो लास्ट में क्या है 4 है, तो लास्ट में 4 है, इसका मतलब इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। 1444 किसकी रेंज में है, 900 से बड़ा है, 16 से छोटा 30 की रेंज में है, 30 की गिनती में, यानी यदि 32 का होगा या 38 का, 35 का तो याद ही है 12 25, 30 चौकी 12, तो 12 25 से बड़ा है तो 38 का होगा। क्या कुछ समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा 2304, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या 2304, तो लास्ट में 4 है तो 2 हो सकता है इकाई का अंक, या 8 हो सकता है। अब 2000 किसकी रेंज में है, 2000 1600 से बड़ा है, 2500 से छोटा है, यानी 40 की रेंज में है, तो 40 का हो या तो 42 का होगा या 48, बीच में 42 होता है, 45 होता है, 45 का 20 25, 20 25 से ये बड़ा है तो बड़े नंबर का होगा, यानी 48 का है ये। ठीक है, समझ पा रहे बात। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहा आपसे कि निकालिए 2704, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 2704 देखो लास्ट में क्या है 4 है, तो इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये 27 से किसकी रेंज, 50 का 25, यदि 50 से बड़ा है, 60 से छोटा है तो 52, तो 50 की गिनती में होगा, यानी 52 का हो सकता है, 58 का, बीच में 55 होता है, 55 का 30 25, 30 25 से छोटा है तो छोटे नंबर का होगा, आंसर आ गया। ठीक है, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 40 96 का वर्गमूल बताइए, 40 96 का है ना, तो 40 96 लास्ट में 6 है, तो आखिरी में 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, आखिरी में 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। 4000 किसकी रेंज में, 60 का वर्ग 36, 60 से बड़ा है, 70 से छोटा है, यानी ये तो 64 का होगा या 66 का होगा, बीच में 65 होता है, 65 का 42 25, 42 25 से छोटा है तो छोटे नंबर का होगा, 64 आंसर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा 77 44 का बताइए, तो देखो लास्ट में क्या है 4 है, लास्ट में क्या है 4 है, तो लास्ट में 4 कब आएगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 77 तो देखो 70 का 49 64 100 90 81 90 छोटा 80 से बड़ा है, यानी 80 गिनती होगा, 82 और 88, 85 का क्या होता है 72 25, 72 25 से बड़ा है तो बड़े नंबर का होगा आंसर। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 15376 का वर्गमूल क्या होगा, 15376 का वर्गमूल क्या होगा, देखो लास्ट में क्या है 6 है, लास्ट में क्या है 6 से 6 कब आएगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 15000 किसकी रेंज में है, 110 का 121 होता है, 112 144 होता है, 144 130 का 169, तो 120 की गिनती में है, तो या तो ये 124 का होगा या 126 का होगा, बीच में 125 होता है, 125 के 156 25 होता है, तो 156 25 होता है, उससे छोटा है तो किसका इसका आंसर क्या होगा 124 होगा। क्या भाई बात समझ में आ गई। तो ये था स्क्वायर रूट का निकालने का मेथड। ये परफेक्ट स्क्वायर सिखाया भी हमने, क्या केवल परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेना, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, इसको याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, समझ में आया है तो दोस्तों को शेयर अवश्य करें। ठीक है ना, चलिए तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।